दोस्तों नमस्कार। अब हम एक्टों के बारे में जानेंगे जिनकी शुरुआत अंग्रेजी शासन ने की और भारत की आज़ादी तक नए नए एक्ट बनाकर भारत को सुदृढ़ बनाने की कोशिश की गई। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट का भारत के संवैधानिक इतिहास में विशेष महत्व है और यह भारत के कंपनी के प्रशासन पर संसदीय नियंत्रणों की शुरुआत थी। इसी एक्ट में कंपनी के अधीन शासनाधीन क्षेत्रों का प्रशासन अब कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं रहा। भारत में कंपनी के शासन के लिए पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। इसी एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया और पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स थे। इसी एक्ट में 4 सदस्य परिषद का गठन किया गया। मद्रास, मुंबई, बंगाल प्रेसिडेंसियों को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इसी एक्ट में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसी अधिनियम में अंग्रेजी सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण बढ़ गया। इसी एक्ट के द्वारा कंपनी के द्वारा सरकार को राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों की जानकारी देना अनिवार्य हो गया और कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। (1784) का पिट्स इंडिया एक्ट। 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए अंग्रेजी संसद ने 1781 में संशोधित अधिनियम पारित किया जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। 1781 के एक्ट के बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। इस एक्ट से कंपनी के राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों और निरीक्षण में नियंत्रित करे। आगे 1833 का चार्टर एक्ट। इसी एक्ट में संविधान के निर्माण की पहली धुंधले संकेत मिलते हैं। इस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर बना दिया गया। भारत में अंग्रेजी शासन के अधीन सभी क्षेत्रों में संपूर्ण सिविल तथा सैनिक राजस्व की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण स्पष्ट रूप से भारतीय गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया। 1833 के एक्ट में सिविल सेवकों के चयन की खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद और कार्यालय, सरकारी रोजगार हासिल करने से वंचित नहीं रखा जाएगा, लेकिन कोर्ट ऑफ बोर्ड के डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के अंतर्गत एक्ट के पहले बने कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानूनों के तहत कानूनों को अधिनियम एक्ट कहा गया। 1833 के एक्ट के द्वारा ही विधायी क्षेत्रों का केंद्रीकरण शुरू कर दिया गया। विधायी कार्यों के लिए परिषद का विस्तार कर दिया गया और पहले के 3 सदस्यों के अतिरिक्त विधि सदस्य को जोड़ा गया। दोस्तों आगे हम 1853 के चार्टर एक्ट से आगे पढ़ेंगे।